नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीजेडएस न्यूज में, जहां हम आपको हर बड़ी खबर, हर राजनीतिक हलचल और हर बदलाव की सच्चाई दिखाते हैं। आज की खास रिपोर्ट, बंगाल की राजनीति में आया वो भूकंप जिसने सब कुछ चौंका दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल की सुबह बंगाल में दो तस्वीरें सामने आई। एक तरफ अपमान तो दूसरी तरफ सम्मान। एक तरफ पूर्व टीएमसी नेता सपन समंता को जनता ने जूते की माला पहनाकर अपमानित किया, वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। क्या ये दोनों घटनाएं महज इत्तेफाक है या बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? क्यों हो रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे वो कहानी जो बंगाल को हिलाकर रख दे रही है। हुगली जिले के तारकेश्वर में पूर्व तारकेश्वर नगर पालिका चेयरमैन और वरिष्ठ टीएमसी नेता सपन समंता जनता के सामने घुटनों पर जूते की माला, गले में कान पकड़कर उठक बैठक और ऊपर से अंडे टमाटर की बौछार। वीडियो वायरल हो चुका है। लोग चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार। क्या ये जनता का गुस्सा है या कुछ और? पूर्व टीएमसी नेता जो कभी सत्ता के करीब थे, आज सड़क पर अपमानित हो रहे हैं। कोई पुलिस नहीं रुकी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। सवाल ये है, क्या ये अकेली घटना है या बंगाल भर में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है? सोचिए, एक नेता जो सालों तक सत्ता में रहा, आज उसी जनता के सामने इस तरह अपमानित हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ कितनी गुस्से में है। आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, पैसे खाने के और पुराने कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं के। क्या ये जनता का असली गुस्सा है या इसमें कोई और राजनीतिक खेल भी छुपा है? क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो अक्सर पुराने चेहरे निशाने पर आते हैं। क्या बंगाल में अब टीएमसी के खिलाफ ये सिलसिला और बढ़ेगा? क्या और भी नेता इस तरह जनता के सामने आएंगे? ये सब देखना अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर कोरलता शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनकी शहादत बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोनों घटनाएं एक ही दिन, एक ही राज्य में। एक तरफ पुराने सिस्टम का अपमान, वहीं दूसरी तरफ नए सिस्टम द्वारा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक को सम्मान। क्या ये सहयोग है या बंगाल अब नई दिशा में मुड़ चुका है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्स जिसने एक समय बंगाल को अलग पहचान दी, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए लड़ाई लड़ी, आज उनके योगदान को नए मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ श्रद्धांजलि है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छुपा है कि अब बंगाल राष्ट्रीय धारा में लौट रहा है? लेकिन सोचिए, एक तरफ पुराने नेता अपमानित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इतिहास के ऐसे आइकन को सम्मान किया जा रहा है। क्या ये बंगाल की राजनीति में आने वाले बदलाव का संकेत है? क्या पुरानी सत्ता के खिलाफ जनता का गुस्सा अब नई राह पकड़ रहा है? ये सब मिलकर तस्वीर बहुत साफ हो रही है, लेकिन अभी और गहराई में जाना जरूरी है। दोस्तों, 2026 के चुनाव के बाद बंगाल में सत्ता बदल चुकी है। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब जनता सड़क पर निकल रही है टीएमसी के पुराने चेहरे के खिलाफ। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये जनता का नया न्याय है या मॉब जस्टिस? दूसरी तरफ नया मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे आइकन को याद कर रहा है। क्या बंगाल अब राष्ट्रीय एकता की ओर लौट रहा है या पुराने गुस्से का नया रूप है? 2026 के चुनाव ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। टीएमसी जो सालों तक सत्ता पर कब्जा की रही, अब विपक्ष में चली गई और बीजेपी ने पहली बार राज्य की कमान संभाली। लेकिन जब सत्ता हाथ बदलती है तो कई पुराने मुद्दे फिर से सामने आते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप जो पहले कभी लगते थे, अब खुलकर सामने आ रहे हैं। तारकेश्वर की घटना इसका एक उदाहरण है, लेकिन साथ ही ये भी सवाल उठता है कि क्या कानून का पालन हो रहा है या भीड़ का गुस्सा ही सब कुछ तय कर रहा है? दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेता को याद कर बंगाल को नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान, उन्होंने बंगाल के निर्माण में जो भूमिका निभाई, वो इतिहास का हिस्सा है। आज जब नई सरकार उनको याद कर रही है तो क्या ये संदेश है कि बंगाल विकास और एकता की राह पर चलेगा? लेकिन रुकिए, क्या इतना आसान होगा पुरानी सत्ता के गुस्से से निपटना, नई उम्मीदें जगाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना? ये सब नई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। क्या टीएमसी अब फिर से संगठित होकर वापसी कर पाएगी या नई सरकार अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी? ये सब देखना भी बाकी है। दोस्तों, बंगाल की ये दो तस्वीरें साफ बता रही है
कि राज्य का राजनीतिक लैंडस्केप बदल रहा है। टीएमसी को चुनौतियां बढ़ रही है और नया सत्ता ऐतिहासिक शक्तियों को याद कर नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या टीएमसी के खिलाफ और भी ऐसे मामले सामने आएंगे? क्या नई सरकार भ्रष्टाचार पर सख्ती कर पाएगी बिना कानून तोड़े? क्या बंगाल में विकास की नई लहर आएगी या पुराने घाव और गहरे होंगे? एक बात तो साफ है, बंगाल अब चुप नहीं बैठेगा। राजनीति का ये नया खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी हो रहा है कानून का राज होना चाहिए, भीड़ का नहीं। सोचिए, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बंगाल का भविष्य कैसा होगा? क्या नई सरकार विकास के बड़े प्रोजेक्ट लाएगी? क्या रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे या फिर पुरानी समस्याएं जैसे बेरोजगारी और महंगाई और बढ़ जाएंगी? दूसरी तरफ टीएमसी अगर संगठित हुई तो क्या वो फिर से जनता का भरोसा जीत पाएगी या जनता अब पूरी तरह नई सत्ता के साथ खड़ी हो जाएगी? क्या बंगाल में शांति और विकास की नई शुरुआत होगी या राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? ये सब सवाल अभी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तय है, बंगाल की जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो अब किसी भी नेता को आसानी से माफ नहीं करेगी। नई सरकार को भी ये बात साबित करना होगा कि वो पुरानी गलतियों को दोहराएगी नहीं। क्या शुवेंदु अधिकारी की सरकार इस चुनौती को पार कर पाएगी? क्या टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा सही दिशा में जाएगा या फिर कानून व्यवस्था की समस्या और गंभीर हो जाएगी? आगे के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल का भविष्य इस राजनीतिक बदलाव पर निर्भर करेगा। क्या ये बदलाव सकारात्मक होगा? क्या राज्य तरक्की की राह पकड़ेगा? ये सब देखना भी बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल अब पुरानी राह पर नहीं चलेगा। नई दिशा, नई उम्मीदें और नई चुनौतियां सब कुछ सामने है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहे TZS न्यूज के साथ।